बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर इंसान की इच्छाएं तो बहुत थीं, लेकिन संसाधन सीमित थे। भारत के एक छोटे से गांव में एक ईमानदार व मेहनती किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह खेतों की ओर निकल जाता, कठिन परिश्रम करता, लेकिन घर लौटते समय उसके पास सिर्फ कुछ ही अनाज के दाने होते। उसके बच्चे भूख से बिलखते, पत्नी की आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलकती। किसान के पास न ढंग की जमीन थी, न अधिक पशु और न ही कोई बड़ा साधन। फिर भी वह कभी हिम्मत नहीं हारता, अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटता। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था, उसकी थकान से भरी चाल बहुत धीमी थी। रास्ते में उसे एक साधु मिले, जिनकी दाढ़ी बर्फ सी सफेद थी और आंखों में गहरा स्नेह झलक रहा था। साधु बहुत थके और प्यासे दिख रहे थे। उन्होंने किसान से पानी मांगा। किसान के पास अपने घड़े में बस कुछ ही घूंट पानी बचा था, मगर उसने बिना संकोच वह सारा पानी साधु को दे दिया। साधु ने पानी पीकर राहत की सांस ली और मुस्कुराए। उन्होंने किसान की दयालुता देखी और आशीर्वाद स्वरूप अपनी झोली से एक छोटी सी चक्की निकाली। साधु बोले, बेटा, यह कोई साधारण चक्की नहीं है। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए बस कह देना, चक्की अनाज निकाल, और यह अनाज निकाल देगी। जब रुकवाना हो तो कहना, चक्की रुक जा। लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग हमेशा नेक कामों के लिए करना। किसान ने साधु को प्रणाम किया और चक्की लेकर घर लौट आया। घर पहुंचा तो बच्चों की भूख से भरी आंखें उसका इंतजार कर रही थीं। किसान ने चक्की को रखा और जैसे ही उसने कहा, चक्की गेहूं निकालो, चक्की से सुनहरे गेहूं के दाने गिरने लगे। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। जल्दी ही उसने कहा, चक्की रुक जाओ, और चक्की रुक गई। उस दिन पहली बार उसका परिवार भरपेट भोजन कर सका। अब किसान के घर में कभी अनाज की कमी नहीं रही। धीरे धीरे उसकी मेहनत और जादुई चक्की की मदद से वह गरीब से अमीर हो गया। उसका घर खुशियों से भर गया। लेकिन किसान ने अपनी समृद्धि का कोई घमंड नहीं किया। उसकी दयालुता और भी बढ़ गई। वह जरूरतमंदों की मदद करता, गांव के बुजुर्गों को भोजन देता और किसी भी भूखे को कभी निराश नहीं लौटाता। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव में एक लालची आदमी रहता था, जिसे किसान की बढ़ती समृद्धि देखकर जलन होने लगी थी। उसने किसान के घर की निगरानी की और एक रात चुपके से चक्की चुरा ले गया। अपने घर पहुंचते ही उसने चक्की से कहा, चक्की सोना निकालो। और सचमुच चक्की से सोने की चमचमाती ईंटें निकलने लगी। उसकी आंखें लोभ से चमक उठीं। उसने सोचा, अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जब सोना निकालते निकालते पूरा कमरा भर गया तो उसे चक्की रोकने की जरूरत पड़ी। वह घबरा गया, लेकिन उसे याद नहीं था कि चक्की को रोकने के लिए क्या कहना है। चक्की लगातार सोना निकालती रही। कमरा, आंगन, यहां तक कि घर के बाहर की सड़क भी सोने से भरने लगी। सोने की भारी चमक में आदमी घबराकर चिल्लाने लगा, मगर चक्की बिना रुके अपना काम करती रही। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब हैरान थे कि आखिर यह हो क्या रहा है। तब किसी ने किसान को बुलाने की सलाह दी। किसान को बुलाया गया। उसने आते ही शांति से कहा, चक्की रुक जाओ, और चक्की तुरंत रुक गई। गांव के लोग किसान की बुद्धि और सज्जनता की सराहना करने लगे। लालची आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि लोभ का परिणाम सिर्फ बर्बादी है। किसान ने उसे माफ कर दिया और चक्की को गांव के हित के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब वह चक्की सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए अनाज निकालती। गांव के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहना पड़ता था। बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। बड़ों के चेहरे पर संतोष लौट आया। समय गुजरता गया और यह कहानी गांव-गांव फैल गई। लोग दूर दूर से किसान की दयालुता और जादुई चक्की की चर्चा करने आने लगे। किसान ने हमेशा सिखाया, संसाधन चाहे जितने भी मिल जाएं, अगर दिल में दया और बांटने की भावना न हो तो सुख अधूरा रहता है। लोभ हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन मिलजुल कर रहने से, दया और सद्भाव से सभी का भला होता है। कहानी का संदेश सीधा और सरल है। लालच करने से सिर्फ हानि होती है, और जो दिल से दूसरों का भला सोचते हैं उनके जीवन में खुशियां अनंत होती हैं। चक्की तो सिर्फ एक माध्यम थी। असल में किसान की सच्ची कमाई उसकी दया, मेहनत और सेवा का भाव था।
यही बातें जीवन को जादुई बनाती हैं। आज भी उस गांव में जब बच्चे भूख से नहीं बल्कि खुशियों से चिल्लाते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो सब जानते हैं कि यह एक किसान की अच्छाई और साधु के आशीर्वाद का ही परिणाम है। और हर पीढ़ी को यह कहानी सुनाई जाती है ताकि वे जान सकें कि जीवन में सबसे बड़ा जादू है दयालुता, और सबसे बड़ा खजाना है संतोष।